हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मोम आइडिया। आज हम 4 कलियों का पायदान बनाएंगे, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और सिंपल भी है इसको बनाना। तो इसके लिए सबसे पहले हम 2 कलर की वूलन लेंगे और हम अपने फंदों को डालेंगे यहाँ पे। तो इसे बनाने के लिए हम 9 नंबर की सिलाई लेंगे। आपके पास अगर पतली वूलन है, ऊन है, तो आप उसके दोहरे करके फंदे डाल सकते हैं, और अगर मोटी ऊन है तो आप सिंगल ही ऊन से इसके फंदे डाल सकते हैं। इस तरीके से जैसे हम डालते आते हैं फंदे, वैसे ही हम फंदे डालेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, पूरे हमें 18 फंदे डालने हैं। 15 16 17 18 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहाँ पर हमने 18 फंदे अपने ऊन से लगा लिए हैं। यहाँ पे तो इसको हमें शुरुआत से ही बुनना है। पहले हम एक फंदा लगाएंगे। आपको जैसे फंदा आप लगा पाते हैं आप वैसे लगा लीजिए, जिस तरीके से आप लगाते हो। तो हम सिलाई के ऊपर से उनको निकाल करके एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे और एक फंदा नीचे की तरफ हम घटा लेंगे, जिससे कि हमारे 18 के 18 फंदे रह जाएंगे। ऊपर एक हम बढ़ाएंगे, नीचे की तरफ एक घटाएंगे। इस तरीके से हम 2 फंदे हैं, एक यहाँ पे हमने बढ़ा लिया है अपना, और एक यहाँ पे हम कम कर लेंगे नीचे की तरफ। तो हमारे 18 के 18 फंदे पूरे रह जाएंगे। घट जाने के बाद अब हम एक उल्टी रो पूरी डाल लेंगे, जिसमें हमें ना छोड़ना है ना बढ़ाना है। एक सिलाई में दोनों साइड से, एक साइड से हमें फंदे बढ़ाना है, एक साइड से घटाना है, और दूसरी सिलाई में हमें सीधी सिलाई लगानी है। तो हम अपनी पहले उल्टी रो कंप्लीट कर लेंगे एक फंदे घटने के बाद। तो यहाँ पर हमारी पूरी उल्टी रो एक कंप्लीट हो गई है डल के।
अब फिर से हम अपना फंदा एक बढ़ाएंगे इस तरीके से। फिर से हम सिलाई के ऊपर से ऊन को निकाल करके फंदे को बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ 2 फंदे लेकर के हम एक फंदा घटाएंगे। ऐसे आप ऊन से भी बना सकते हैं, आप पुरानी साड़ी से भी बना सकते हैं, या दुपट्टे हैं आपके पास उनसे भी बना सकते हैं। बहुत ही सरल डोरमेट है इसे बनाना। कुछ नहीं करना इसमें, हमें सिर्फ एक फंदे को बढ़ाना है, एक फंदे को घटाना है और एक रो घटने और बढ़ने के बाद जो रो हम लगाएंगे वो सीधी हम एक उल्टी रो लगा लेंगे। तो इसी तरीके से हम अपने हिसाब से कितनी हमें बड़ी करनी, कितनी छोटी करनी, तो यहाँ पे हमने अपनी पूरी उल्टी सिलाई को लगा लिया है। अब फिर से हम अपने फंदे को बढ़ाएंगे एक फंदे को। पहले हम अपनी उल्टी रो को डाल लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। आपको सेम तरीके से बुनते जाना है इसको। यहाँ पे हमने 18 या 20 लाइन लगाई हैं। आप चाहें तो अपने हिसाब से इसको बड़ा कर सकते हैं या छोटा भी बना सकते हैं। तो फिर से हम अपने एक फंदे को बढ़ाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से हमने अपने फंदे को बढ़ा लिया है और इसको हम बुन लेंगे और फिर पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें कि आपको डोरमेट कैसा लगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके आपके चैनल पर। और ऐसे ही नए नए डोरमेट की डिज़ाइन हम आपके लिए बनाकर ला सकें। तो इस तरीके से हमने अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पर हमारे 2 फंदे रह गए, इनको हम फिर एक कर लेंगे और फिर एक इन फंदों को घटाने के बाद एक उल्टी रो को डाल लेंगे। यहाँ पे हमने अपनी उल्टी रो को कंप्लीट कर लिया है। फिर से हम उसी तरीके से अपना एक फंदा बढ़ाएंगे यहाँ पे। इस तरीके से
फंदा बढ़ाएंगे और फिर अपनी रो को सीधा कंप्लीट करेंगे और नीचे की तरफ हम एक फंदा घटाएंगे। फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे उल्टी रो होने के बाद और नीचे की तरफ हम एक फंदा घटा देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे अपने 2 फंदे रह गए हैं, इनको हम साथ में लेकर के घटा देंगे जिससे कि हमारा एक फंदा फिर से रह जाएगा। अब फिर हम अपनी उल्टी रो को कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमारी पूरी उल्टी रो एक कंप्लीट हो गई है। फिर से हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे हमने एक फंदा अपना बढ़ा लिया है और फिर से हम उसी तरीके से बुनेंगे। यहाँ पे फंदा बढ़ाने के बाद नीचे की तरफ हम 2 फंदे लेकर के एक फंदा कर लेंगे। इस तरीके से एक फंदा कर लिया हमने। यहाँ पे हमारे फंदे घटने कम नहीं होने हैं, ना ज़्यादा होने हैं, 18 के 18 रहने हैं। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए हम एक फंदा यहाँ से बढ़ाएंगे, एक फंदा वहाँ से घटाएंगे। तो एक हमारा फंदा बढ़ने और घटने के बाद हम उल्टी रो को डाल लेंगे। बहुत ही सरल डोरमेट है ये बनाना।
तो यहाँ पे हमारी पूरी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। फिर से हम अपना एक फंदा बढ़ाएंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है आप उस हिसाब से सिलाइयों को लगा सकते हैं। और नीचे की तरफ हम एक फंदा घटा देंगे। तो यहाँ पे हमारे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इस तरीके से हमने अपने ये 2 फंदे हैं, इनको हम घटा देंगे। अगर इन 2 फंदों को नहीं घटाएंगे तो 19 फंदे हो जाएंगे, इसलिए हम एक फंदा घटा देंगे तो हमारे 18 फंदे रह जाएंगे। ये इस तरीके की डिजाइन हमारी निकल कर आती है जब हम बुनते जाते हैं। तो इसमें 2 पत्तियां मान लीजिए आप, या एक तरीके की डिजाइन होती है ये। तो यहाँ पर हम अपने फंदे काउंट कर लेंगे। 18 फंदे हैं हमारे यहाँ पे। और सिलाइयाँ हमारी 10 सिलाइयाँ हैं जो हमने डाली हैं। अब हम अपनी उल्टी रो लगा लेंगे। उल्टी रो लगाने के बाद इसका जो बीच में हमें रखना है पार्ट, इसके बाद जैसे हमने यहाँ पे बढ़ाया था और यहाँ पे घटाया था, तो जहाँ से हमने घटाया था वहीं से हम दूसरी वाली कली के फंदे को बढ़ाएंगे। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस साइड से हमने फंदे घटाए थे वहाँ से बढ़ाने हैं, और जिस साइड से हमने बढ़ाए थे उस साइड से हमें फंदों को घटाना है, जिससे कि हमारी पूरी डिजाइन यहाँ पर बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपनी उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिस साइड आप घटा रहे हैं उस साइड आपको अलग दिखेगा, और जिस साइड आप बढ़ा रहे हैं उस साइड आपको चोटी बनी हुई दिखेगी। तो दोनों में बहुत अंतर रहेगा। अब यहाँ से हम अपनी दूसरी कली स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने जहाँ से हमने फंदे इस साइड से हम बढ़ा रहे थे, तो पहले हम इस साइड से घटाएंगे। तो एक फंदा हमने घटा दिया, और सेम वैसे ही हम इसको पूरी उल्टी रो को कंप्लीट कर लेंगे। अभी हम इसमें फंदे को बढ़ा नहीं पाएंगे। जब हम दूसरी साइड इससे शुरुआत करेंगे तब हम वहाँ पर अपने फंदे को बढ़ाएंगे। तो यहाँ से हमने एक सिलाई में अपने फंदे को घटा लिया। पर एक फंदा घटाने के बाद पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 फंदे रह गए हैं 18 के। तो अब 18 फंदे करने के लिए हम इस साइड से बढ़ाएंगे। इस साइड से हम घटा रहे थे पहले, अब इस साइड से हम अपने फंदे को बढ़ाते जाएंगे। इस तरीके से जैसे हमने पहले बढ़ाया फंदा वैसे ही हम अभी बढ़ाएंगे, और पूरी रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। नीचे की तरफ 2 फंदे हम घटा
तो इसी तरीके से हम अपने पूरी कली को कंप्लीट करेंगे और इस तरीके से हमें अपनी 4 कलियों को बनाना है। सेम उतनी उतनी सिलाई हमें इसमें डालनी है। जैसे हमने नीचे वाले की तरफ एक एक फंदा बढ़ाया था, एक फंदा घटाया था और जहाँ पे हमने घटाया था वहीं से हमें दूसरी वाली लाइन में अपने फंदे को बढ़ाना है। जहाँ पे बढ़ाया था वहाँ पे घटाना है। सेम इसी तरीके से हम अपने पूरी डोरमेट की कलियों को बनाएंगे।
तरीके से हम अपनी पूरी रो को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पे हम अपनी रो कंप्लीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम फिर से एक फंदा बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ एक फंदा हम घटाएंगे। साइड हमने बराबर बराबर अपनी पत्तियों को बना लिया है। तो यहाँ पर हम गिन लेंगे तो एक सिलाई और चलाएंगे, हम यहाँ पे एक फंदा और बढ़ाएंगे और नीचे की तरफ एक फंदा घटाएंगे। इसके बाद एक रो कंप्लीट करेंगे और फिर अपने फंदों को एक साथ हम घटा देंगे, एक एक करके एक ही सिलाई में सभी फंदों को घटा देंगे।
तो देखिए हमारी दोनों साइड बराबर हो गई हैं। जितना हमने इस साइड बीच से इस साइड बुना था और दूसरी साइड भी हमने उतना ही बुन लिया है। अब हम अपने फंदों को घटा देंगे। तो एक सिलाई हमारी कम है तो वो भी हम बुन लेंगे। दोनों साइड हमारी सिलाइयाँ बराबर हो गई हैं। तो एक रो हम उल्टी डालेंगे सिलाई की। यहाँ पर हमने अपनी पूरी रो को कंप्लीट कर लिया। अब हम इनको फंदों को घटाएंगे। दो फंदे लिए हमने इस तरीके से, एक और दो फंदे को हम बुन लेंगे। एक फंदा रह जाएगा, फिर से हम उसी सिलाई पर लगा देंगे और फिर से हम 2 फंदे लेंगे। इसी तरीके से हम अपने सभी फंदों को घटा देंगे। सभी फंदे हमारे एक एक करके घटते जाएंगे और हमारा एक पार्ट बनकर तैयार हो जाएगा। इसी तरीके से हम 4 पार्टों को बना लेंगे। आप चाहें तो एक ही कलर से बना सकते हैं या फिर अलग अलग कलर से भी बना सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें।